गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। इस वीडियो में जो टर्म दिया जा रहा है वो लेटर के बाद लेटर के क्लासिफिकेशन का टर्म दिया जा रहा है। तो ये बताया जाता है कि लेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। लेटर्स को यानी अक्षरों को, वर्णों को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट होता है वोवेल और दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू क्लासीफाई दीज लेटर्स। हम इन लेटर्स को किस आधार पर क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो ये बताया जाता है कि दीज लेटर्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साउंड, यानी अक्षरों को उनके साउंड के आधार पे क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आपको बताया गया कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वोवेल। वोवेल मीन्स होता है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, व्हेन अ लेटर इज प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर लेटर इज नोन एज वोवेल। एक बार और सुन लें। जब भी हम किसी लेटर को बिना किसी दूसरे लेटर्स की सहायता से प्रोनाउंस्ड करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। और वोवेल में आपको बताया जाता है कि नंबर ऑफ वोवेल्स जो होते हैं दीज आर A E I O U। इट मीन्स 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स के बाद जो बच जाते हैं, जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स में, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। व्यंजन को हम बोलते हैं वह वर्ण जिसका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। और इनको हम इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कॉन्सोनेंट, अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड with the help of a vowel is known as consonant, not consonants। इज का यूज हुआ है तो ओनली कॉन्सोनेंट लिखेंगे, एस हटा देंगे। क्लियर है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात की जाती है तो दीज आर 26। तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये होते हैं नंबर में 21। 26 में से 5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 21, जिसमें आपको ये दिया गया है BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। उसके बाद एक टर्म आता है वोवेल्स में, सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स में 2 लेटर्स आते हैं W एंड Y। ये जो होते हैं सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। और किस कंडीशन में कहलाते हैं ये आपको बताया जा चुका है या बताया जा रहा है। जब W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट के रूप में रखते हैं, या जब W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में आता है तो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल में वुमन एट फर्स्ट आया है, W का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो एज ए हिंदी कॉन्सोनेंट हो रहा है, वुमन यानी वो के आधार पे हो रहा है। यार्ड, वाई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है य। तो एट फर्स्ट आकर इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो ये सेमी वोवेल तो यहाँ नहीं कहे जाएंगे। लेकिन जब W तथा Y किसी शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम वोवेल के रूप में रखते हैं। एज एग्जाम्पल देखें, दिया गया है MANY, मैनी। न पर बड़ी की मात्रा का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया गया है हाउ। हाउ, ऊ की मात्रा है W। तो इस तरीके से हम Y और W को सेमी वोवेल के रूप में भी रखते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो आपको वर्ड्स दी जाएगी जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।